गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द TRS ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम 12th कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाई फॉरेन एक्सचेंज रेट? तो आपने देखा होगा कि जैसे करंट में देखेंगे आप कि $1 के इक्वल अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें अपनी करेंसी, तो आज करंट रेट लगभग 74 रुपीज़ है। इसका मतलब है कि जब आप $1 पे करेंगे तब आपको 74 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो जब एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज होती है उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, जब एक कंट्री की करेंसी हमें दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज करना हो तो उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे यहाँ पर एक्सचेंज रेट है कितना, $1 इक्वल टू 674 रुपीज़। ओके, अब हमें एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज करने की ज़रूरत ही क्यों है, या हम कह सकते हैं कि हमें डॉलर को परचेज करने की या एक्सचेंज करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री में चेंज करना पड़े। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई टूरिस्ट इंडिया से बाहर घूमने के लिए गया, ठीक है, सपोज़ करो यहाँ से कोई घूमने अमेरिका गया, तो वो यहाँ से रुपया थोड़ी लेके जाएगा, क्योंकि अमेरिका में रुपये थोड़ी ना चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, अमेरिकन डॉलर। तो यहाँ से जब वो घूमने जाएगा तो पहले उसको रुपया देकर, रुपीज़ देकर क्या लेना पड़ेगा, डॉलर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको जो अमेरिका में जो खर्चा करना होगा वो डॉलर के रूप में ही करना होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे सपोज करो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी गुड्स, तो हमें जो पेमेंट मिलती है वो डॉलर में ही मिलती है। या अगर हम कोई गुड्स इंपोर्ट कराते हैं बाहर कंट्री से, तो हम पेमेंट करेंगे किसमें, डॉलर में ही करेंगे। इसलिए हमें एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो whenever the currency of one country is exchanged to the currency of another country is known as the foreign exchange rate. ओके, अब आपने ये देखा होगा कभी कभी $1 के बदले में 74 की जगह 75 रुपीज़ हो जाता है, या कभी कभी ये भी होता है कि $1 के बदले में 73 रुपीज़ भी हो जाता है। देखो यहाँ पे तो इंक्रीज हुआ और यहाँ पे डिक्रीज हुआ। ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारे 74 की जगह 75 भी हो सकता है और 74 की जगह 73 भी हो सकता है। सबसे पहले ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से ये अप एंड डाउन होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे एक पॉइंट हम, करेंसी डेप्रिसिएशन। एक टॉपिक है करेंसी डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है, करेंसी डेप्रिसिएशन। ओके, तो करेंसी डेप्रिसिएशन का क्या मीनिंग है कि हेडिंग है, करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब है जब हमारी, देखो जब सपोज करो एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि $1 के बदले में सपोज फॉर एग्जांपल 70 रुपीज़ है। अगर कल को, ठीक है, या इन फ्यूचर $1 के बदले में ये 70 की जगह 74 रुपीज़ हो जाए तो हम इसको बोलेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है कि पहले हमें 70 रुपीज़ पे करने हो रहे थे $1 को परचेज करने के लिए, बट नाउ वी हैव टू पे 74 रुपीज़ टू परचेज द $1। इसका मतलब है 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं हमें
किसी के लिए $1 को परचेज करने के लिए 4 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो रुपया है वो कमजोर हो गया, हमारी जो करेंसी है वो वीक हो गई। इसी की वजह से हमें अब 70 की जगह 74 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं $1 को परचेज करने के लिए। इट मीन्स वी हैव टू पे 4 रुपीज मोर देन बिफोर। तो इस पॉइंट को जब हमारी करेंसी वीक हो जाती है, ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम करेंसी डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है इस पॉइंट में हमारे कंट्री की जो करेंसी है वो वीक हो रही है, ठीक है। इस वजह से इस पॉइंट को हम बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन, ठीक। नेक्स्ट एक पॉइंट है हमारा करेंसी एप्रिसिएशन। एक नेक्स्ट हेडिंग है जिसका नाम है करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन इस पॉइंट में क्या है, सपोज करो कि $1 में 70 रुपीज है, लेकिन अब $1 में हमारे हो गए कितने, 68 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि पहले हमें $1 को परचेज करने के लिए 70 रुपीज पे करने पड़ रहे थे, लेकिन अब हमें $1 को परचेज करने के लिए 68 रुपीज देने पड़ रहे हैं, मतलब 2 रुपए हमें कम देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश की करेंसी जो है एप्रिसिएट हो गई, मजबूत हो गई दूसरी देश की कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग। तो अब हमें 2 रुपीज कम पे करने पड़ रहे हैं, तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम करेंसी एप्रिसिएशन। व्हेन वी हैव टू पे लेस रुपीज टू परचेज ए डॉलर, that point is known as the currency appreciation, and when we have to pay more rupees to purchase a dollar, that point is known as the currency depreciation। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब रीजन ये आता है कि ऐसा होता क्यों है, 4 रुपीज पे कम क्यों करने पड़ रहे हैं, या ऐसे भी बोल सकते हो 70 की जगह 74 कैसे हो गया, या 70 की जगह 68 क्यों हो गया, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो फिलहाल एक पॉइंट है करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन, ठीक है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन में हमको रुपीस ज्यादा पे करना हो रहा है, यहाँ पर हमारी करेंसी वीक हो रही है, और यहाँ पे हमें पैसा कम पे करना, रुपए कम पे करना पड़ रहा है, यहाँ पे हमारी करेंसी मजबूत हो रही है, ओके। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कितने टाइप्स के हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं, या फिर है किस तरीके से हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड करते हैं। तो टाइप्स में जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। सेकंड जो पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। थर्ड जो पॉइंट है वो है मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। ये हमारे 3 तरीके के फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं, जिसका नाम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और एक है मैनेज फ्लोट रेट सिस्टम, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फर्स्ट हेडिंग जिसका नाम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो हम फर्स्ट हेडिंग को पढ़ेंगे जिसका नाम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या है, ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता था, ये अब नहीं होता, पहले फॉलो होता था। गवर्नमेंट खुद फिक्स कर देती थी कि डॉलर के रेट इतने होंगे, और उसी हिसाब से हमारा बिजनेस होता था अदर कंट्री के साथ में। इसका मतलब है ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है गवर्नमेंट खुद फिक्स कर देती थी, ठीक है। गवर्नमेंट खुद फिक्स कर देती थी। तो इसके अंदर भी 2 हेडिंग आती हैं जिसका नाम है गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट, गोल्ड सिस्टम एक्सचेंज रेट सिस्टम, स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें किस तरीके से रेट को रखे जाते हैं, देखो मैं आपको ही समझाता हूं किस तरीके से रेट को रखे जाते हैं। ओके, किस तरीके से रखते हैं, देखो
क्या होता है कि सपोज करो इधर इधर है डॉलर और इधर है रुपीज, और दोनों के बीच में कॉमन यूनिट ले लेते थे, क्या? गोल्ड। अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल 10 ग्राम गोल्ड, यानी कि 1 तोला सोना, 1 तोला 10 ग्राम होता है। 10 ग्राम गोल्ड अगर हम डॉलर में ले रहे हैं तो सपोज फॉर एग्जांपल $500 का आ रहा है, लेकिन अगर हम रुपीज में ले रहे हैं तो आ रहा है वो 30,000 का। अब तो नहीं है इतनी वैल्यू गोल्ड की, तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फॉर एग्जांपल इतना ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम गोल्ड अगर मैं डॉलर में ले रहा हूं तो आ रहा है $500 का, रुपीज में ले रहा हूं तो आ रहा है 30,000 का। ठीक है, तो कॉमन यूनिट क्या है? गोल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि $500 हमारा 30,000 के इक्वल हो गया। $1 हमारा 30,000 डिवाइड बाई 500 पे हो गया। आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आ गया? 60। इट मीन्स $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। कैसे फाइंड हुआ? जब हमने गोल्ड को कॉमन यूनिट लिया दो कंट्री की करेंसी के बीच में, और जब हम गोल्ड को कॉमन लेते हैं तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। और वो किसका पार्ट है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहला पॉइंट जो है इसका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इसमें क्या है? इसमें जो है हम क्या करते हैं, इसमें गोल्ड को दो कंट्री की करेंसी के बीच में कॉमन यूनिट लेते हैं, और कॉमन यूनिट लेने के बाद में, ठीक है, कॉमन यूनिट लेने के बाद में इसको हम दो कंट्री की करेंसी को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। नेक्स्ट था हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। सेकंड जो पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें किस तरीके से रेट को डिसाइड किया जाता है? सेकंड था हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये देखकर डिसाइड होता है कि हम फॉरेन करेंसी की, डॉलर की कितनी डिमांड कर रहे हैं और कितनी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कैसे डिमांड हम कब करेंगे? हम फॉरेन करेंसी की, सब देखो, फॉरेन करेंसी की, इट मींस डॉलर की डिमांड हम कब करेंगे? जब हम इंपोर्ट कराएंगे, क्योंकि हमें इंपोर्ट कराएंगे तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी डॉलर में, और डॉलर में पेमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम डिमांड करेंगे फॉरेन करेंसी। डिमांड मतलब मांगेंगे, किससे मांगेंगे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से हम बोलेंगे जी हमसे हमारा रुपया ले लो, हमें डॉलर दे दो, क्योंकि हमें पेमेंट करनी है अमेरिका को, क्योंकि हमने अमेरिका से सामान मंगवाया है। ठीक है, डिमांड। और एक होता है इसी में ही डॉलर की सप्लाई, फॉरेन करेंसी की सप्लाई। सप्लाई कहां से आएगी हमारे पास? देखो, ये तो हमने डिमांड करी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से डॉलर की, क्योंकि हमें पेमेंट करनी थी। इसकी वजह से हुई इंपोर्ट की वजह से। इंपोर्ट की वजह से तो हम करते हैं डिमांड, ठीक है। और एक्सपोर्ट की वजह से हमारे पास क्या आ जाता है? डॉलर ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाता है। कैसे? जब हम यहाँ से कोई गुड्स बाहर कंट्री में भेजेंगे तो वो हमें पेमेंट भी डॉलर में करेंगे, हमारे को जो पेमेंट मिलेगी वो भी डॉलर में मिलेगी, और हम जो पेमेंट करेंगे वो भी हम डॉलर में करेंगे। तो अगर हम यहाँ से कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डॉलर। और अगर हम इंपोर्ट कराएंगे कुछ बाहर कंट्री से तो हमें यहाँ से पेमेंट करनी पड़ेगी डॉलर में, और डॉलर की हमें फिर डिमांड करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में। हम इनको रुपया देंगे, ये हमें डॉलर देगा। इसका मतलब है कि हमने डिमांड करी। अब फ्लेक्सिबल में रेट अप भी हो जाते हैं, रेट डाउन भी जाते हैं। अप डाउन का मतलब सपोज करो 70 है, ये 68 भी हो सकता है, ये 72 भी हो सकता है फ्लेक्सिबल में। क्यों? अगर हम डिमांड ज्यादा कराएंगे, डिमांड अगर हम ज्यादा करेंगे तो रेट बढ़ जाएंगे,
अगर हम डिमांड ज़्यादा करेंगे तो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम उनसे बार बार मांगेंगे तो ये रेट को इंक्रीज कर देंगे। जब कभी भी डिमांड इंक्रीज होती है तो रेट ऑटोमेटिकली महंगे हो जाएंगे। और अगर हम इन एक्सपोर्ट ज़्यादा करें तो हमारे पास डॉलर आ जाएगा। जब डॉलर आ जाएगा तो हमें इससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ने की है, मांगेंगे नहीं तो हमारी करेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वीक। तो जब इंपोर्ट की वजह से क्या हुआ, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई। तो इसीलिए कहते हैं एफडीआई। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ताकि हमें बाहर से कोई सामान मंगाने की जरूरत ना पड़े। बाहर से सामान नहीं मंगाएंगे, इंपोर्ट नहीं कराएंगे तो हमें डॉलर की मांग करने की जरूरत नहीं, डिमांड करने की जरूरत नहीं है। डॉलर की डिमांड नहीं करेंगे तो हमारी जो है करेंसी वो क्या कहते हैं, डेप्रिशिएट नहीं होने की है, हमारी करेंसी वीक नहीं होने की है। ठीक है, तो इंपोर्ट की वजह से क्या हुई, करेंसी डेप्रिसिएशन। और एक्सपोर्ट की वजह से क्या होगा, करेंसी एप्रिसिएशन। क्यों, क्योंकि जब हम ज्यादा से ज्यादा यहां से गुड्स बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी करेंसी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास डॉलर ऑलरेडी है पेमेंट करने के लिए, अब हमें यहां से मांगने की जरूरत नहीं है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन होता है कब, इंपोर्ट पर। और करेंसी एप्रिसिएशन कब होता है, एक्सपोर्ट पर। और डेप्रिसिएशन कब होता है, इंपोर्ट पर, जैसे मैंने पहले बताया था। तो ये था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम।